बिगड़ी हुई स्त्री को सुधारने के लिए पुरुष करें ये 3 काम। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्राचीन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। तो श्रोताओं, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के आए हैं और आपके लिए इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। श्रोताओं, यह कहानी आपको आपके जीवन में बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक सीख देकर के जाएगी। तो श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के लिए ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त होता रहे। श्रोताओं, हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। प्रिय श्रोताओं, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि 2 नावों पर पैर रखने वाला व्यक्ति हमेशा नदी में डूब ही जाता है। आधी छोड़ पूरी को धावे, ना तो आधी रहती है और ना पूरी पावे। संतोषम परम सुखम। श्रोताओं, संतोष ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख होता है। जिस व्यक्ति में संतोष होता है और जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोषी रहता है तो वह व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है। श्रोताओं, जिस व्यक्ति ने अपने मन के लिए वश में कर लिया तो समझ लेना उस व्यक्ति से ज्यादा सुख किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपने मन के लिए वश में नहीं कर पाया तो उससे बड़ा दुखी कोई और हो नहीं सकता है। श्रोताओं, असंतोषी व्यक्ति दिन पर दिन गिरता चला जाता है। श्रोताओं, यह कहानी एक चरित्रहीन स्त्री की है। वैसे तो मित्रों, दुष्ट और चरित्रहीन स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी होते हैं। दोस्तों, कोई भी हो सकता है, पुरुष या स्त्री। श्रोताओं, आज की ये कहानी एक चरित्रहीन स्त्री की कहानी है। श्रोताओं, मैंने आपको पहले बताया था कि दुष्ट स्त्री व पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स्त्री ही दुष्ट हो, पुरुष भी दुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, परंतु एक बात तो सत्य है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गिरे पर गिरे जो गिरे वह मरे एक बार, और जो गिरे चरित्र मरे तो समझो उसके बिगड़ जाएं जन्म हजार। श्रोताओं, कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से अगर ऊपर से गिर जाए तो वह एक बार मर करके स्वर्ग के लिए प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति अपने चरित्र से गिरकर मरता है, यानी कि जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिर करके मरता है, तो वो व्यक्ति इस संसार में हजारों जन्म लेता और मरता रहता है। कभी तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कुत्ते को शरीर को प्राप्त करता है, तो कभी बिल्ली के शरीर को प्राप्त करता है, और अपने जीवन में जीवन भर बड़े से बड़े दुखों को सहन करता रहता है। श्रोताओं, मनुष्य का अच्छा चरित्र हो तो इस संसार में उसका यश फैलता है और उसका चरित्र उसे मान सम्मान भी दिलाता है, और जिस व्यक्ति का चरित्र दूषित होता है तो वह उसके मान सम्मान के लिए नष्ट कर देता है। इसीलिए श्रोताओं, अपने चरित्र के लिए साफ और सुथरा रखो। अपने चरित्र पर कभी दाग मत लगने दो। जिस व्यक्ति का चरित्र दूषित हो जाता है तो वह व्यक्ति अपना मान सम्मान खो देता है। श्रोताओं, यह दूषित चरित्र अच्छे कर्मों से मिलने वाले फल को रोक देता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में इन 3 चीजों को अपना लेना। कभी आपको अपने जीवन में किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, इंसान का चरित्र साफ होना चाहिए, और दूसरा, कभी भी अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर झूठ नहीं बोलना, और तीसरा है कभी किसी व्यक्ति की निंदा मत करना, कभी किसी के जीवन की बुराई मत करना। दोस्तों, ये 3 काम इंसान के लिए इंसानों की नजरों में छोटा बना देते हैं। तो श्रोताओं, आइए इन सभी बातों को समझते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। श्रोताओं, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो श्रोताओं इस कहानी को बड़े ही मन लगाकर सुनिएगा। तो श्रोताओं, किसी नगर में एक पति और पत्नी रहा करते थे, और उसका पति अक्सर बीमार रहा करता था और बीमारी के चलते बड़ा ही कमजोर हो गया था। इसीलिए दोस्तों, उसकी पत्नी की रुचि हमेशा दूसरे पुरुषों से लगी रहती थी, और उसकी पत्नी कभी अपने घर में स्थायी नहीं रहती थी। वह दूसरे पुरुषों के लिए इधर उधर घूमा करती थी। और श्रोताओं, उसके घर में एक बूढ़ी सास भी थी, जो वह स्त्री आए दिन अपने सास से झगड़ा करती रहती थी। और श्रोताओं, एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी सास को ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष ये हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये दोनों चाहते हैं कि मैं हमेशा अकेला ही रहूं। श्रोताओं, उस दुष्ट स्त्री ने अपनी सास के लिए अपने घर से निकालने के बाद
अब वो अपने घर में अकेले आराम से रहने लगी और पर पुरुषों को अपने घर में बुलाने लगी। दोस्तों, वह भोला भाला बीमार पति अपनी स्त्री की इस चाल को नहीं समझ पाया कि मेरी स्त्री चरित्रहीन है। श्रोताओं, ये भी कहते हैं कि जलने वाली आग कभी लकड़ी को नहीं छोड़ती। दोस्तों, इसी तरह से वह चरित्रहीन स्त्री एक व्यक्ति से बात करती और दूसरे से बात करती और दूसरे व्यक्ति को छोड़कर तीसरे से बात करती। इसी तरह से वो ना जाने कितने पुरुषों को बदलती रहती थी। श्रोताओं, कहते भी हैं कि इस जग में चरित्रहीन स्त्रियों का कोई भला नहीं हो सकता और ना ही वो कभी एक से प्यार करती हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक बार एक ठग ने उस चरित्रहीन स्त्री को देखा और उसने अपने मन में इस बात को सोचा कि क्यों ना मैं इस स्त्री से झूठ बोलकर इसे अपने जाल में फंसा लूं। और उस व्यक्ति ने सोचा ये फंस भी जल्दी जाए, क्योंकि उसे तो हमेशा नए नए पुरुषों की जरूरत रहती है और इसके साथ साथ मुझे भी धन की जरूरत है। मित्रों, वैश्याओं का और धूर्त लोगों का यानी कि चरित्रहीन स्त्रियों का यह एक प्रेम पुरुषों के लिए बनावटी होता है। वह धन वैश्याओं के पहुंच से दूर रहता है, उन पुरुषों से प्रेम करती हैं और जब धन उन्हें प्राप्त हो जाता है तो वो स्त्रियां उस व्यक्ति को ठुकरा देती हैं। श्रोताओं, जब वैश्याओं के हाथ धन लग जाता है तो वो स्त्री आपके लिए इस प्रकार छोड़ जाती है जिस प्रकार से सांप अपनी तेतली को छोड़ देता है। श्रोताओं, दुष्ट लोगों को ठगने के कई एक तरीके होते हैं, जैसे कि झूठ बोलकर और किसी का भेष बदलकर और मंत्रों का सहारा लेकर, और कोई आपके लिए बातों में फंसा सकता है। इसीलिए मित्रों, ऐसे कार्यों से हमेशा सावधान रहें। श्रोताओं, उसके बाद में वह ठग उस स्त्री के पास में पहुंचा। तब वह ठग उस स्त्री से कुछ बातें बनाते हुए बोला कि हे प्रिय, मेरी स्त्री तो मर चुकी है, क्या तुम मेरी स्त्री बनकर मेरे घर चलना चाहोगी? मेरे पास तो बहुत सारा धन है, मैं अपना सारा धन आप पर लौटा दूंगा यदि आप मेरी स्त्री बनकर मेरे घर में रहो तो। वह दुष्ट स्त्री उस व्यक्ति की बातों को नहीं समझ पाई। तब वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनकर के रहूंगी और मेरे इस बीमार पति के पास में भी बहुत सारा धन है, तो इस धन को भी मैं अपने साथ में लेकर के चलूंगी, क्योंकि मेरा तो बीमार पति है, वो इस चारपाई से उठ भी नहीं पाता है, तो भला वह इस धन का क्या करेगा? इसीलिए मैं आपके साथ चलकर अपना जीवन बिताना चाहूंगी। श्रोताओं, कहते हैं कि उल्लू तो दिन में अंधा होता है और कौवा रात में अंधा होता है, लेकिन कामी पुरुष रात और दिन अंधा रहता है, तो वह व्यक्ति काम वासना के चक्कर में अंधा हो जाता है। उस समय उसके मन में अहित का विचार नहीं आता है। श्रोताओं, उस स्त्री ने इस तरह से उस ठग से वादा कर दिया। जब उसका बीमार पति सो गया तो उसने अपने घर का सारा धन बांध लिया और अपना सारा सामान समेटकर उसी ठग के पास में पहुंच गई। अब वो दोनों वहां से भागने लगे। श्रोताओं, काफी दूर चलने के बाद में चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गए। मित्रों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति की पत्नी चरित्रहीन हो और जिसका मित्र धूर्त हो और जिस राजा का नौकर जवाब देने वाला हो और जिन घरों में विषैला सर्प रहता हो, तो ऐसे लोगों का जीवन रेत की तरह हो जाता है। श्रोताओं, ऐसे लोगों का जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है और किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का चरित्रहीन होना ये तो उसके लिए मृत्यु के समान होता है। यदि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ में श्रद्धा पूर्वक उसे प्रेम नहीं करती है तो ऐसा व्यक्ति तनाव में आकर अपनी जान भी दे सकता है या अपना जोर न देकर चलते हुए वह मृतक शरीर के समान रहने लगता है। और श्रोताओं, धोखेबाज मित्र का कभी पता नहीं रहता है कि वह कब अपने मित्र के लिए धोखा दे दे। श्रोताओं, वह ठग उस स्त्री के साथ में चलते चलते जब नदी के किनारे पहुंच गया तो उस नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगा कि किस तरह से इसका धन मेरे हाथ लग जाए, तभी मैं इसे छोड़कर आगे के लिए रवाना हो जाऊंगा। भला मैं ऐसी स्त्री का क्या करूंगा? मुझे तो केवल इसके धन से प्रेम है और मैं तो केवल इसका धन चाहता हूँ। तब वह व्यक्ति उस स्त्री से कहने लगा कि अरे प्रिय, ये नदी तो काफी गहरी है और इसे पार करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए हे प्रिय, तुम मेरा एक काम करो, ये जितना भी धन है यानी कि जो धन की पोटली है, पहले मैं इसे उस पार रख कर के आता हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठा करके तुम्हारे लिए इस नदी से पार कर दूंगा। श्रोताओं, उस ठग की ऐसी बातें सुनकर उस स्त्री ने ऐसा ही किया
वह धन की पोटली उस व्यक्ति को दे दी और वह व्यक्ति उस धन की पोटली को लेकर के उसी नदी में कूद पड़ा और तैरते हुए उस नदी के पार पहुंच गया। श्रोताओं, वह ठग उस धन को लेकर के चला गया, वो कभी लौट कर के नहीं आया। उधर वह चरित्रहीन स्त्री उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। इस तरह से उसे खड़े खड़े बहुत देर हो गई। जब वह धोखेबाज ठग नहीं लौटा तब वह स्त्री समझ गई कि आज मेरा धन मेरे हाथों से चला गया। मित्रों, इधर सवेरा होने वाला था। तब उसने देखा कि उसी नदी के किनारे कि एक सियार अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए हुए आ रहा था और उसने देखा एक बड़ा सा मगरमच्छ उसी नदी के किनारे रेत में पड़ा था। तो वह सियार अपने मांस के टुकड़े को छोड़ करके और उस मगर के लिए खाने के लिए दौड़ा। श्रोताओं, उसी समय आकाश से एक चील आई तो वह चील उस मांस के टुकड़े को उठाकर ले गई। और श्रोताओं, उधर वह मगरमच्छ उस नदी में वापस कूद गया। इस बात को देखकर वह सियार बड़ा ही उदास हुआ, क्योंकि उस सियार की सारी मेहनत व्यर्थ गई थी। श्रोताओं, इसी बात को सोच करके वह सियार बड़ा ही दुखी होने लगा और वह सोचने लगा कि बड़ी मेहनत से मैंने इस मांस के टुकड़े को प्राप्त किया था, वो भी मेरी मूर्खता से मेरे हाथों से चला गया। दोस्तों, उस नदी के किनारे खड़ी वह चरित्रहीन स्त्री उस सियार की ऐसी मूर्खता को देख करके जोर जोर से हंसने लगी और उसी सियार से कहने लगी कि चील तो मांस के लिए ले उड़ी और मगर गयो सरता में, मगर मांस दोनों गए तेरी इसी मूर्खता में। तब वह सियार उस चरित्रहीन स्त्री से कहने लगा कि जितनी तेरी चतुराई बासे दुगनी मेरी, पति भी गया तेरा धन भी गया, अब ना ताके डेरी, अब ना तू घर की रही ना घाट की, तो क्या अब तू इस नदी में डूब करके मरेगी। श्रोताओं, अब उस सियार की बातें सुन करके उस चरित्रहीन स्त्री को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। श्रोताओं, कहते हैं कि यदि इंसान के पैर में चोट हो तो वह चलते पर हमेशा दुखती रहती है। जब इंसान के घर में खाने के लिए अन्न खत्म हो जाता है तो इंसान के लिए भूख अधिक लगने लगती है और आपत्तिजनक दुश्मनी भी बढ़ जाती है। जब किसी भी व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं तो उस पर ऐसे ही विपत्तियां पड़ती हैं। श्रोताओं, अब वह चरित्रहीन स्त्री बहुत ही ज्यादा लज्जित होकर अपना उदास चेहरा लेकर के अपने पति के घर वापस लौट आती है। तब वह चुपके से अपने पति के पास पहुंची और जाकर अपने पति के लिए जगाया और धन चोरी का आरोप अपनी देवरानी पर रख दिया। श्रोताओं, उसका पति भी इस बात के लिए नहीं समझ पाया कि मेरी स्त्री मेरे साथ में क्या चाल चल रही है। तो श्रोताओं, वह पति अपनी पत्नी की बातें मान करके अपने भाई की पत्नी पर दोष लगाने लगा और अपने घर की चोरी का आरोप अपनी भाभी पर लगा दिया। श्रोताओं, एक दिन की बात, वह बीमार पति टहलने के लिए अपने खेतों पर गया था तो उस बीमार पति की भेंट उसी सियार से हो गई जो नदी किनारे उसकी पत्नी को मिला था। तब उसी सियार ने उस बीमार पति को बताया कि हे मूर्ख, अच्छी तरह से रचाए दम्भ का पार ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, तो भला इस पृथ्वी के इंसान की औकात क्या है जो स्त्री के इस चरित्र के लिए समझ सके। तब वह सियार कहने लगा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी इस बात को हमेशा अपने दिलो दिमाग में बिठा कर के रखना। धूर्त व्यक्तियों की कपट भरी बातों से और अतिथियों के विनय से और चरित्रहीन स्त्री के झूठा रोने से ऐसा कौन व्यक्ति बचा है जो इन तीनों से ठगा नहीं गया। अपने पत्नी के कहने मात्र से ही अपने पिता, भाई, बहन और माता पर किसी प्रकार का कभी कोई शक नहीं करना चाहिए। जब तक उनकी पूरी तरह से परीक्षा न कर लें तब तक अपने माता पिता को और अपने भाई बंधुओं को दोषी नहीं मानना चाहिए। श्रोताओं, जो व्यक्ति इन सभी बातों पर बिना अनुभव किए, श्रोताओं, जो व्यक्ति अपने पत्नी का सत मान लेते हैं, उन लोगों का विनाश निश्चित हो जाता है। श्रोताओं, तब वह सियार कहने लगा, यदि तुम अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हो तो अपनी पत्नी की बनावटी या झूठी बातों पर कभी भरोसा मत करना। श्रोताओं, इस तरह की बातें बताकर वह सियार वहां से चला गया। तो श्रोताओं, आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं मित्रों ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।